हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर गिट एंड गिट ऐप सीरीज। और पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था गिट ब्रांचिंग कंसेप्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले गिट स्टैश के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गिट स्टैश होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कमांड्स है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं, हमें डेली लाइफ में यूज़ हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गिट स्टैश की कमांड्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं गिट स्टैश की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मान लो कि आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो आप, और आपका कोड यहाँ तक क्लाइंट के लिए प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट हो गया या क्लाइंट को आपने दे दिया है। उसके बाद आप न्यू फीचर पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ से ब्रांच क्रिएट करते हो, यहाँ से ब्रांच क्रिएट करते हो और न्यू फीचर पे काम कर रहे हो। और यहाँ पे कुछ कोड्स है जो आपने लिख रखा है, लेकिन आप इस कोड को अभी तक कमिट नहीं करना चाहते क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया या अभी आधा कोड लिखा हुआ है। अब होता ये है कि क्लाइंट को कुछ प्रोडक्शन में इश्यू फेस होता है और उसके लिए वो टिकट रेज करता है। तो अब आपको इसको अभी फिक्स करना है, लेकिन आपका कोड तो अभी अनकमिटेड है और आप इसको चेंजेस नहीं करना चाहते और वो बहुत सारे कोड आपने लिख लिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आप इस कोड को बीच में ही कमिट कर दो, जो कि बहुत गलत हो जाए, क्योंकि फिर क्या नोट डेवलपर आएगा, उसको कोड में जब कमिट्स पड़ेगा तो उसको इश्यू होगा इसमें कि उसने क्या किया है, क्योंकि अभी अपना कोड पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये है कि आप इस कोड को मैन्युअली हटा ले और अपने फाइल में सेव कर ले फिर कहीं पे, और फिर इसको आप वापस इस ब्रांच में आए तब काम करें। तीसरा ये है कि आप टोटल ऐसा ही कोड, सेम कोड क्लोन कर ले अपने पास और उसमें काम स्टार्ट करें, या इस ब्रांच को यहाँ तक क्लोन कर ले उसमें काम स्टार्ट करें, जिसको हम पढ़ेंगे बाद में, जिसमें हम वर्ड ट्री कंसेप्ट है वो यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते, आपके पास स्पेस कम है और कोड का या जो भी आपका डेटा है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है। तो इस केस में आप प्रॉब्लम फंस गए। तो इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कैसे होता है? इसका रिजोल्यूशन होता है जिट टेस्ट के थ्रू, वो पढ़ेंगे हम। दूसरी प्रॉब्लम ये मान लेते हैं कि आप किसी फीचर में काम कर रहे हो, ये XYZ फीचर है, उस पर आप काम कर रहे हो, और अभी आपका मैनेजर ये बोल देता है कि इस पे आप काम छोड़ दो, लेकिन आपका कोड अभी भी अनकमिटेड पड़ा है यहाँ पे। और मैनेजर आपको बोलता है कि ये XYZ पे प्रोजेक्ट पे बाद में काम करना है, पहले हम फंक्शनलिटी काम करते हैं X और Z पे। तो इसलिए क्या करते हो, आप नई ब्रांच क्रिएट करते हो, लेकिन नई ब्रांच क्रिएट करोगे उस टाइम ये अनकमिटेड कोड आपको इश्यू देगा। अब तीसरा ये है कि मान लो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हो और आपने कुछ कोड लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन आप ये चाहते हो कि मेरा कोड लिखने से पहले मैं वहाँ के जो रिमोट पे कोड पड़ा है उसके साथ सिंक कर लूँ, पिछले उसके बाद मेरा कोड कमिट करूँ। तो इस प्रॉब्लम में आप अगर इसको पुल करने जाओ इस कोड को, तो आपको इश्यू फ्रेश हो गया, क्योंकि आपको मस्त करने पड़ेंगे ये सब, और उसके साथ ही रिमोट वाला कोड रखना या अपने पास वाला कोड रखना, इसमें इश्यू आएगा। तो इन सब का रिजोल्यूशन होता है गिट स्टेज के थ्रू। तो जो भी हमने प्रॉब्लम फेस की थी उसको हम समझते हैं गिट स्टेज के थ्रू कि वो कैसे इसको रिजोल्व करता है। तो मान लो कि आप यहाँ तक आपने कमिट कर दिया है, इस ब्रांच तक यहाँ का कमिट कर दिया आपने, और यहाँ पे कुछ अनकमिटेड फाइल है जिसमें आपने मॉडिफिकेशन किया है, और कुछ ऐसी फाइल्स है जो आपने नहीं डाली है, लेकिन आप कोड कमिट नहीं करना चाहते, आप किसी दूसरी ब्रांच में आना चाहते हो, या नई फंक्शनलिटी पे काम करना चाहते हो, या आप सर्वर के कहीं पे रिमोट रिपोजिटरी में कोड पड़ा है उसको अपने पास लेना चाहते हो। तो आप करोगे क्या, जो भी कोड पड़ा है इतना सारा आपका जो आप कमिट नहीं करना चाहते, आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले आप गिट स्टेस वाला जो टेक होता है उसमें डाल दोगे। तो जो भी आपके कोड पड़ा है जो अनकमिटेड कोड है वो आप किसी डब्बे में डाल दोगे, यहाँ पे गिट स्टेज जैसा जो स्टेक रहता है उसमें डाल दोगे। और उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी जो ब्रांच यहाँ पे आपने कमिट किया था यहाँ तक एकदम क्लियर ब्रांच बन जाएगी आपके पास अभी तक, और यहाँ पे ही हो। तो यहाँ से आप दूसरी ब्रांच में स्विच कर सकते हो या रिमोट वाला पुल कर सकते हो। और जो भी आपका इस ब्रांच तक यहाँ पॉइंट तक काम हो गया है, उसके बाद जो आपने इस डब्बे में डाला था या यहाँ पे जो स्टेक में डाला था अपना कोड, इसको वापस पॉपअप कर लो और अपना जो कोड है उसके आगे वापस लिंक कर लो। यही है आपका डिस्टेंस। उसमें करता क्या है, जो भी आपका कोड पड़ा है उसको वो किसी स्टैक में डाल देता है, और आपको जब चाहिए तो इसको पॉप कर लो वापस। तो पुश पॉप वाला ऑपरेशन रहता है जो आप स्टैक में करते हैं वैसा ही रहता है। तो इस तरीके से डिस्टेंस काम करता है। तो अब तक हमने इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे काम करता है ये।
तो जिट स्टैश कमांड समझने के लिए आ जाते हैं हमारे टर्मिनल पे। और अभी आप मास्टर ब्रांच में, अब मान लो किसी फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हो, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज है। तो हम जब जिट ब्रांच करते हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे ब्रांचेज दिखती के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जिट ब्रांच क्या होता है, कैसे कमांड काम करती है। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो मेरा पुराना वाला वीडियो। तो हम अभी शिफ्ट करते हैं गिट चेकआउट। तो हम पीडीएफ जनरेटर में आ जाते हैं और तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और आप अभी इस फाइल में कुछ, इस ब्रांच में कुछ काम करना स्टार्ट करते हो। तो मान लो कि मैं इसमें कुछ फाइल्स ऐड करता हूँ, जिसमें आपका हो गया कोई फाइल 3, ये मैंने कोई फाइल क्रिएट कर ली। उसके साथ ही मैं कोई हमारे जो पोम डॉट एक्सएमएल है उसमें से करता हूँ वर्जन मिस मैचिंग का काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो मैंने वर्जन मिस मैचिंग का काम स्टार्ट कर दिया या न्यू अपडेट वर्जन कर दिया। अब मैं जब कमांड करता हूँ जिस डैश वाली, तो जिट स्टेटस में दिखता है कि हमने एक फाइल है पोम डॉट एक्सएमएल जिसको मॉडिफाइड किया है, उसके साथ ये नई फाइल को ऐड किया है। अब मॉडिफाइड और उसमें जो चेंजेस किया है, अनट्रैक का मतलब है कि जिट को इसकी हिस्ट्री पता ही नहीं है, जिट ने पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया है और जिट को अभी बताया नहीं गया कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। लेकिन मॉडिफाइड का मतलब ये है कि जिट को इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता है, प्रीवियस कमिट के बारे में पता है, लेकिन इसके बाद आपने फाइल में कुछ चेंजेस किया है। अभी रिक्वायरमेंट ये आती है कि जो आपकी मास्टर ब्रांच है उसमें कुछ बग हमें फेस हुई हैं, उनको अभी रिजोल्व करना है। लेकिन अभी तक हमने अपना कोड टेस्टेड नहीं किया है, तो हम इसको कमिट नहीं कर सकते। तो अब इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम करेंगे जिट स्टैश कमांड का यूज़। अब जिट स्टैश में दो चीज़ होती है। अगर आपको सिर्फ जो आप गिट ट्रैक कर रहा था उनको उठाना है तो उसके लिए आप यूज करते हो जिट स्टैश कमांड ओनली। और अगर उसके साथ ही आपको ये अनट्रैक्ड फाइल है उनको भी जिट स्टैश में यूज करना है, या जो हमने जो क्यू बनाई है, ये जो हमने क्यू बनाई थी इसमें इसमें डालना आपके कोड को, तो उसके लिए आप इसमें करते हो ऑल सिंबल का यूज। तो जैसे ही आप जिट स्टैश ऑल करोगे और अब स्टेटस करोगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। अब हम इजीली अपने गिट मास्टर चेकआउट मास्टर पे काम कर सकते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी इश्यू फेस नहीं होगा और ना ही हमें कुछ फाइल्स मिलेगी जो कि अनट्रेक्ड है। अब हमने उसमें कुछ काम कर लिया अपने जिसमें मास्टर ब्रांच में। अब हमारा कोड एकदम मर्ज हो गया और पुश हो गया, सब कुछ हो गया इस मास्टर ब्रांच में। अब वापिस हमारा इस काम हम इस पीडीएफ जनरेटर में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वापिस हम चेकआउट करते हैं उस ब्रांच को एंड उसके बाद चेक करते हैं कि हमने क्या क्या स्टोर कर रखा है। और जो भी हमने गिट स्टैश के स्टैक में हमने डाला था वो इसमें स्टैक के थ्रू रहता है, तो जो लास्ट में डाला था वो सबसे ऊपर होगा। तो इसको हम देख भी सकते हैं गिट स्टैश एंड लिस्ट। तो जो हमने लास्ट बार डाला था वो यहाँ था जो पीडीएफ जनरेटर में, उसके साथ ही उस पर पहले भी कुछ कर रखा है हमने। अब हम चाहते हैं जो भी हमने लास्ट चेंजेस डाला था ये वाला, इसको हमें वापस लाना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गिट स्टैश पॉप। इसमें होता है कि अगर आप पॉप करते हो तो ये लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा और हमारे यहाँ पे जो ब्रांच है उसमें आ जाएगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो लास्ट वाले जो भी चेंजेस है वो हमारी ब्रांच में आ जाएंगे, लेकिन ये आपका जो भी पड़ा है ये कोड नहीं उठेगा। तो मेनली यूज हम पॉप ही करते हैं। अप्लाई का यूज बहुत कम होता है, जब सिमिलर ब्रांचेज होती है तब यूज करते हैं। तो हम स्टेस पॉप कर देते हैं। तो जैसे हम स्टेस पॉप करते हो तो हमारा जो लास्ट कोड चेंजेस था जो हमें पहले था यहाँ पे वो वापस आ गया है हमारे यहाँ पे। तो हम देख भी सकते हैं कि उस लिस्ट में अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो जो हमारे यहाँ दो लिस्ट दिख रही थी वो भी अभी ये दिखने लग गई है और यहाँ पे जो इस लिस्ट में चेंजेस था वो भी हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से हमने गिट स्टैश को समझा, जिसमें हम करते हैं गिट स्टैश कमांड, जो कि हमने देखा कि कोई भी चेंजेस है उसको डालने के लिए। अगर आप पुश और एम का यूज़ करते हो तो आप मैसेज भी दे सकते हो स्पेसिफिक। मान लो कि अब मेरे को ये वाला पुराना वाला चेंजेस है उसको डालना है। अब देख लेता हूँ गिट स्टैटस करता हूँ जैसे ही मैं, और आप मुझे इसको किसी मैसेज के साथ सेव करना है। तो पोस्ट एंड देन आई कैन गिव लाइक फाइल added anything whatever you want to give, and now I if I check this one
वी कैन सी हियर। तो इस तरीके से हम मैसेज भी दे सकते हैं। उसके साथ ही हमने गिट स्टैश लिस्ट का देख लिया जिसमें हमें लिस्ट दिखती है। अब इसमें ये रहता है जो आप लास्ट में डालते हो, जो भी आप लास्ट में डालते हो, आपका पोप ये वाला रहता है, इस तो वो जीरो देता है हमेशा, वो नीचे से ऊपर से नीचे वो काउंटिंग करता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा था पहले से कमिट, ये जो गिट स्टैश था लिस्ट में, इसको उसने अभी 1 दे दिया है। उसके बाद जो भी आपने चेंजेस किया आपने उसको 0 दे दिया है। तो इसका रिवर्स ऑर्डर में इसकी मैपिंग होती है। और उसके बाद स्टैश अप्लाई करते हो तो भी आपके जो चेंजेस है वो वहीं रहते हैं, लेकिन वो आपके अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद गिट पॉप करते हो वो चेंजेस भी उड़ जाते हैं और आपके यहाँ पे आ जाते हैं। उसके साथ ही अगर हमें किसी भी स्टैश को उठाना है, मान लो कि मैं स्टैश गिट स्टैश लिस्ट करता हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो पहली वाली है इसको उठा दूँ मैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट स्टैश ड्रॉप एंड वॉट एवर द नेम ऑफ गिट स्टैश वी कैन गिव। नाउ वी चेक अगेन दिस वन। तो हमारा जो पहले वाला गिट स्टैश था वो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ ही मान लो मुझे पूरी लिस्ट क्लियर करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट स्टैश देन क्लियर। अब हम चेक करते हैं गिट लिस्ट में, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने दोनों कमांड गिट स्टैश ड्रॉप एंड गिट स्टैश क्लियर। गिट स्टैश ड्रॉप करते हैं हम कोई स्पेसिफिक स्टैश को रिमूव करने के लिए, और उसके साथ गिट क्लियर का यूज करते हैं हम जो भी आपका स्टैश में पड़ा है उसको क्लियर करने के लिए। वीडियो में हमने डिस्कस किया गिट स्टैश के बारे में। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एडवांस वर्जन गिट में, जिसमें हमें गिट स्टैश का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्क ट्री कंसेप्ट को समझने वाले हैं, वर्क ट्री क्या होता है, जिसमें आप पैरेलली 2 ब्रांच पे काम कर सकते हो और आपको कमिट की भी जरूरत नहीं रहती है। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में।